हाँ जी देव, बताएं क्या कहना चाहते हैं। मैं लास्ट टाइम भी आया था, आपको याद है? नहीं नहीं, हमको याद नहीं है। आप बुर्का पहने हैं ना, बुर्का हटाइएगा तब हमें दिखेगा कौन है आप। ठीक है सर, वो थोड़े बहुत रह गए थे मेरे डाउट्स पिछली बार, तो मैं अभी आज के टॉपिक पे बात करता हूँ फिलहाल। आपने आज का अच्छा टॉपिक अच्छा। रखा है कि अम्बेडकर के बारे में रखा है आपने। मुझे कुछ चीजें मिली हैं, मैं उनसे आपका क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ उनसे। हम्म। 1946 में चुनाव हुए थे इंडिया में। ठीक है। उसके अंदर बाबा साहब ने एक कमेटी बिठाई थी, उसके अंदर उन्होंने पार्टी बनाई थी अपनी, ऑल इंडिया एसटी फेडरेशन। उसमें से 151 सीटों पर वो चुनाव लड़े गए थे। 142 सीट कांग्रेस जीत गई और सिर्फ 2 सीटें बाबा साहब जीते थे अपनी पार्टी से। तो हम्म। अगर मान लीजिए वो उस टाइम पे, आप क्या जैसे कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया लोअर कास्ट को, उस टाइम पे जो भी चीजें चल रही थी, जो भी गलत काम चल रहे थे, उनको सपोर्ट करा, तो एससी ने वोट क्यों नहीं करा? उनको वोट करना चाहिए था, उनको जिताना चाहिए था। देखें, एससी समाज उस समय बाबा साहब को उतना नहीं जानता था। बाबा साहब को सारा एससी समाज उस समय बहुत अलग अलग बटा हुआ था ना। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई समाज सुधारक होता है ना, समाज सुधार करता है, तो उस समय बहुत सारे लोग उस समय नहीं जान पाते। अब उस समय बहुत सारे लोग पढ़े लिखे ही नहीं थे, उनको पता ही नहीं था ये कौन है। उनको लग रहा था कि अच्छा ये कहीं उधर से आए हैं, कहाँ से आए हैं। क्षेत्रवाद भी था, भाषा का भी अंतर था। बाबा साहब मराठी बोलते थे, उनको तो कई भाषाओं का जानकारी थी बहुत सारी, लेकिन लोगों का क्या था ना कि अपना क्षेत्र देखेंगे ना, हमारे क्षेत्र का, हमारे जाति का हमारा नेता। तो ऐसी बहुत सी परिस्थितियां थी जिस कारण से ये चीजें उस समय नहीं हो पाई। बाद में धीरे धीरे लोग जाने। अभी देखिए बहुत सारे बहुजन बच्चे हैं अब जाके बाबा साहब को जान रहे हैं, और बहुत लोग अभी भी नहीं जानते हैं, अभी भी देवी देवता पूजा पाठ में लगे हुए हैं। जो जान गया है वो सब छोड़ रहा है। तो ये परिस्थिति जैसे आज लोग धीरे धीरे जान रहे हैं ना, तो उस समय और भी कम लोग जानते थे, इस कारण से ये चीजें हुई थी। पर सर ये बताइए आप कि आपने जैसे बोला कि बाबा साहब अंग्रेजों के साथ नहीं थे, बट वो तो थे, वो तो पूरा पूरा अपोज करते थे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने को। वो बोलते थे कि भाई इंडिपेंडेंस अगर मिल गई तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा, अभी तो मिलनी नहीं चाहिए। वो तो वाइसरॉय के नीचे जो लेबर कमेटी थी उसके थे। और जब 1942 में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ठूस दी गई थी क्या जेलों क्या, में। एक मिनट, क्या बोले? क्या, किसको क्या नहीं मिलना चाहिए? बाबा साहब क्या बोले थे? मैं उनकी एग्जैक्ट वर्ड्स बता रहा हूँ आपको। आई मस्ट स्टेट दैट आई एम होली अपोज टू द प्रपोजल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इट्स एब्सोल्युटली सुपरफ्लूस, इट इज अ डेंजरस प्रोडक्ट, इट कैन कॉज सिविल वॉर इन आवर कंट्री। मिस्टर देव जी, आपने जो पढ़ा है उस स्टेटमेंट के आगे पीछे क्या है एग्जैक्ट, उसका मतलब किस चीज के लिए वो बोल रहे हैं बाबा साहब? चेरी पिकिंग वाला वर्ड पढ़ेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना। असल में उस समय एक और बात है, देखिए भागे गए ये एक चीज और थी वहां पे कि उस समय एससी एसटी जो समुदाय था उनको वोट का राइट भी नहीं था, वोट भी करने नहीं देते थे सब। तो और बहुत लोग तो देखते थे कि अच्छा वहां पे ये सब खड़े हैं तो इनको, ये तो हमारी परछाई भी नहीं थे, कहीं मारने उड़ने लगेंगे, तो लोग जाते ही नहीं थे वोट देने। तो जो एससी समुदाय के बहुत सारे लोग वोट ही करने नहीं जाते थे, ये देख के कि वहां पे वो सब खड़े हैं, उन सब के बराबर में खड़ा होकर वोट डालूंगा, नहीं जाते थे लोग। बहुत बुरी परिस्थिति थी भाई। तो आप जो ये स्टेटमेंट पढ़े हैं उसके आगे और पीछे का क्या स्टेटमेंट है, किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, वो आपने पढ़ा नहीं, बीच का एक चेरी पिकिंग करके उठा दिया। पता नहीं किस चीज का संदर्भ चल रहा है, और आप खुद से कहानी बना लिए। आप अगली बार आइए तो अपना किताब लेके आइए, प्रॉपर यहाँ पे दिखाइए ना क्या बात है। हाँ जी हिमांशु, बताएं क्या कहना चाहते सर हैं, मेरे को है ना बोलिए। एक दो बात ठीक पूछनी है। थी आपसे। मैंने पहले पहले भी फोन किया था आपके पास। मैंने मेरे अच्छा को जी। एक ये चीज पूछी थी मैंने आपसे लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी। तो मैंने ये पूछा था हम्म। कि ये एससी समाज जो है ये बहुत ज्यादा जो है ब्राह्मणवादी विचारधाराओं में ढला हुआ है। हम्म। तो मैं अब मुझे एक बात पूछनी थी, जैसे मेरे को जैसे ये बात हुई थी कि थाईलैंड के अंदर है, जैसे कई बार हम बात करते हैं थाईलैंड में बुद्धिज्म है, तो हमने कई बार बात करी भाई वहाँ पे जो है देह व्यापार चलता है, वहाँ पे ये चलता है ये चलता है, तो वो भी तो बुद्धिस्ट है, तो वो कैसे वहाँ पे आया है। दूसरी बात ये थी कि जैसे हमारे यहाँ अजंता एलोरा है या फिर ये खजुराहो है या फिर कई सारी जगह हैं यहाँ पे, क्योंकि जो स्क्रिप्चर्स हैं, स्क्रिप्चर्स नहीं सॉरी, जो ये लगा हुआ है, मतलब जो ये मूर्तियां बनी हुई हैं, तो ये इनमें भी जो है वो सेक्सुअल चीजों को ज्यादा मान्यता दी हुई है। तो ये कैसे छपे, किस तरीके से, क्या बुद्धिज्म के जो राजा महाराजा थे वो क्या इस टाइप के थे, या किस लिए उन्होंने ये चीजें कोई कलाकृतियां की, ये बात। देखिए इसका तो वैसे मैं पहले भी उत्तर दे चुका हूँ, फिर से आपको बता देता हूँ। जो तिब्बतियन बुद्धिज्म है वो 7वीं सदी के बाद का बुद्धिज्म है, यानी तथागत बुद्धा के तकरीबन तकरीबन 1100-1200 साल बाद का। जी तो वो जो बुद्ध है उसमें आप देखेंगे, उनको ध्यान से देखेंगे तो वो बुद्ध को आराध्य मानते हैं, बुद्ध की शिक्षा पे चलते हैं। और दूसरी जो बात वहां पे होती है वो होती है पद्म संभावा की, क्योंकि संभावा ही बुद्धिज्म को वहां पे ले गए थे और
उनका जो त्रिशूल है यानी बुद्ध, धम्म और संघ तीनों का प्रतीक, उस चीज़ को उन्होंने सेलिब्रेट किया था, स्प्रेड किया था। तो उधर के सर एक लोग बार ये उन परम संभावा का क्या मीनिंग है मुझे एक बार बताएं, तो मतलब ज्यादा नहीं, डिटेल में नहीं, मैं सर्च कर लूंगा, आप मुझे बस वैसे ही बता दीजिए, बस नॉर्मल एक लाइन में ही बस। पद्म संभावा एक नालंदा के स्कॉलर थे, पद्म संभावा, और वो उनका नाम एक्चुअली में गुरु रिनपोचे भी है। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप कहीं भी सर्च करेंगे ना आपको मिल जाएगा। ये उनका एक्चुअल नाम गुरु रिनपोचे है, पद्म संभावा भी कहा जाता है। ये देखिए, ये दिख रहे हैं ये हाँ जी दिख रहे हैं। इनके हाथ में जो डंडा है ना, इसके ऊपर त्रिशूल बना होता है, और वो जो त्रिशूल होता है ना, बुद्ध, धम्म, संघ, उसका प्रतीक होता है। इसी को ये सब कॉपी पेस्ट करके त्रिशूल त्रिशूल बनाए घूम रहे हैं सब। तो ये पद्म जी संभावा जो हैं, ये नालंदा के स्कॉलर थे, और इनकी जितने भी थाईलैंड हो, भूटान हो, मतलब जिन जिन देशों में वज्रयान को ये लेके गए थे, वज्र हाथ जी में जो इनका था वो लेके गए थे, और तो वो लोग मानते हैं इनको। जैसे आज के डेट में बाबा साहब को मानने वाले लोग बुद्ध हमको जो मानते हैं, तो वो बुद्ध को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं। तो वैसे ही जो वज्रयानी लोग हैं वो बुद्ध को मानते हैं, पद्म संभावा को मानते हैं। जो शून्यवादी लोग हैं वो बुद्ध को मानते हैं और नागार्जुन को मानते हैं, तो क्योंकि उन्हें अगर शून्यवाद हम ये की। इस चीज का अगर हम कंक्लूजन निकालें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जिन लोगों ने ये मूर्ति कलाकृतियां बनाई हैं, या जो बुद्धिज्म के जो भी देश जिनके अंदर आज की डेट के अंदर जो जो बुद्धिज्म के जो लोग हैं, जहाँ पे बुद्धिज्म फॉलो हो रहा है, वहां पे आपको मतलब मैं अभी आगे भी आपसे एक बात, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, लेकिन वहां पे क्या इतने कैसे, जैसे बुद्धिज्म के अंदर आप एक चीज देखते हो कि जैसे ऑब्स्टेन टू किलिंग बोला जाता है कि किलिंग नहीं करनी है, ऑब्स्टेन टू लस्ट बोला जाता है, भाई लस्ट नहीं करनी है। लेकिन हम जब देखते हैं बुद्धिज्म के जो कंट्री हैं जिन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया हुआ है, तो आप कभी इस नहीं, मैं पूरा रैशनल हूँ, लेकिन आप कभी देख इस चीज को, ये इनके अंदर ये कहाँ से चीज आई कि ये किलिंग भी करते हैं, जैसे चाइना भी हो गया, जापान भी हो गया, ये किलिंग भी करते हैं ये लोग, मतलब कई जैसे थाईलैंड हो गया और भी कई कंट्री हो जो ये लस्ट, मतलब ये इनका देह व्यापार भी चलता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर भी ये बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं एक्टिव हैं। तो फिर वो इन्होंने बुद्धिज्म सीखा कहाँ से? बुद्धिज्म के अंदर तो अगर हम विपस्सना की बात करें, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं डेली विपस्सना करता हूँ और मैं बहुत बार कर चुका हूँ, लेकिन विपस्सना जो है वो ही मतलब मेन सबसे बड़ी चीज वही है मुझे तो लगता है बुद्धिज्म, क्योंकि वो सबसे एक सटीक पाथ है, एक सटीक रास्ता है जिसके थ्रू हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फिर ये कैसे जो है वो डिग गए, ये कैसे मतलब भटक गए? एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम पूरी बातों को नहीं समझते हैं तो आधी अधूरी बातों पे कंक्लूजन जो निकाला जाता है, तब इस तरह के प्रश्न क्रिएट हो जाते हैं। आपका नहीं जो सर, मुझे नॉलेज नहीं है, मैं इसलिए हाँ मैंने हाँ, आपसे पूछा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मतलब आपका जो प्रश्न है वो बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है, आप पहले ऐसे नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये जो प्रश्न है इसका समाधान क्या है? सबसे पहले बात कि जो बुद्धिस्ट हैं वो ये काम नहीं करते हैं। बुद्धिस्ट किस तरह के होते हैं? एक होते हैं मॉन्क। जो मॉन्क जी होगा वो बुद्धिज्म के उस नियम को पालन करेगा ही करेगा। बाकी होते हैं गृहस्थ। तो जो गृहस्थ जी होता है उसको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है, वो उसको ये कहा जाएगा कि आपको इससे थोड़ा बचना है, मांस खाने से बचना है, मांस खाने से नहीं, जीव हिंसा से बचना है, बचने की बात की गई है। अब मान लेते हैं किसी ने अपना रोजगार बना रखा है, तो वो क्या करेगा कि उसको बुद्ध के सारे नियम अच्छे लग रहे हैं, तो वो बुद्ध को मानेगा, लेकिन वो क्या कहेगा कि ये हमारे यहाँ इसका तो रोजगार ही है, तो हम क्या करेंगे, ये भी थोड़ा करेंगे। तो वो उसकी अपनी स्वेच्छा है कि वो बुद्ध के बाकी की बातों को मान रहा है, लेकिन उस पॉइंट पे उसने अपने को आगे बढ़ा लिया है। तो हाँ वो उसकी अपनी चीज है कि वो खुद चल के आया है कि तथागत के या इनकी विचार हमें अच्छा लग रहा है, अपने सारा चीज इसी से कराऊंगा, ये भी करा रहा हूँ। इसमें बुद्ध की गलती या बुद्धिज्म की गलती नहीं है, नहीं नहीं क्योंकि सर, वो बुद्धिज्म की लोग गलती नहीं हैं, है। हाँ हाँ, ये वो लोग हैं जो बुद्ध को भी मान रहे हैं, ये याद रखिएगा। हम्म, ये बाहर के लोग हैं जो बुद्ध को मान रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ पहले से ही नॉनवेज चलता था। तो बुद्धिज्म में क्या कहा गया है? बुद्धिज्म में भी मांस खाना, मांस तो लोग खाते ही हैं बुद्धिज्म में, उसको भी अलाउ किया गया है, बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट तो नहीं किया गया है कि नहीं आपको खाना ही नहीं है, खाते हैं। नहीं नहीं सर, भिक्षु के देखो लिए भी ऐसा इवन है नियम कि है। सर अब एक चीज और ब्रह्मनिज्म बताता जो हूँ है मैं। ना, अब जी मैं बोलिए। मैं एक चीज और बताता हूँ। थाईलैंड में अभी एक घटना हुई थी, बहुत सारे भिक्षुओं को निष्कासित कर दिया गया मठ से। बहुत सारे भिक्षुओं को जैसे ही पता चला कि उनके रिलेशंस की कुछ खबर आई, तो उनको वहाँ के जो राजा हैं
तुरंत जैसे ही पता चला तुरंत निकाल दिया गया, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। हुँ। भिक्षु हाँ, संघ में भी कतई अलाउ नहीं है। आम जनता जो है वो अपने हिसाब से थोड़ी-सी फ्लेक्सिबल हो जाती है, अपनी कुछ चीज़ों को लेकर फ्लेक्सिबल हो जाती है, वो उनके लिए है गृहस्थ के लिए। लेकिन भिक्षु संघ में अगर कहीं भी भ्रष्टाचार तो ग वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने तुरंत वो निष्कासित कर दिया। सारी चीज़ें ज़ब्त कर ली उनकी कि भिक्षु पद पर आप सर बैठे हैं और ऐसा इस है तरह की गलत खबर आ रही है तो खत्म, टाटा बाय-बाय। तो आप जो बोल रहे थे ना कि वहाँ पे ये लोग ऐसी चीज़ें कैसे करते हैं, वो करते हैं। वो लोग कर रहे हैं जो मॉन्क नहीं हैं, दूसरे लोग हैं। हर व्यक्ति थोड़े है, हर नहीं, व्यक्ति नहीं थोड़े हर व्यक्ति भिक्षु पे जाके नहीं ऐसा है। कर रहा है। हाँ, भिक्षु जाके कर रहा है ऐसा नहीं होता है। भिक्षु संघ अलग है, जो गृहस्थ हैं वो भिक्षु संघ की हेल्प लेते हैं उनकी बातें मानने के लिए, लेकिन वो लोग अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी भी लेते हैं नहीं, सर कि वो तो हमको क्या फ्लेक्सिबिलिटी करना का है तो हम ये करेंगे। होता है कि वो तो ये ऐसा हुँ, करते हैं कि भई चल ठीक है, कम से कम एक पाप तो छूटे। कम से कम एक जो मतलब जो आदमी जो ये अष्टांगिक मार्ग है, इसमें ये होता है कि भई चलो एक चीज़ तो जैसे छूटे आदमी से, कम से कम जैसे एक कोई चीज़ से तो धूर्त है, जैसे मान लेते हैं कोई धूर्त है और धूर्त व्यक्ति जो है उसको लगा कि नहीं बुद्ध की तो 4 बातें सही हम मान लेंगे। तो उसको तो कम से हेलो, कम हेलो, ये हेलो। हुआ ना कि चलो 4 बात तो कम से कम मान रहा है ना, बिल्कुल, 5वाँ भी बिल्कुल, मान लेगा बिल्कुल, बिल्कुल। धीरे-धीरे, तो वो चीज़ है। और सर ये जो इसमें ये आया है अभी, जैसे ये मैं आपको बताता खजुराहो की या इनकी या जितने भी ये इनके टेम्पल बने हुए हैं, इसमें ये कैसे इन्होंने ये जो आपका प्रश्न आपका साउंड शायद चला गया। देखिए, ये जो आपका प्रश्न था इसका भी मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, ये जितने भी टेम्पल्स बने हैं, चाहे खजुराहो हो या कोई भी हो, जी, इसमें बनाने का जो पर्पस था, वो बहुत ही अलग पर्पस है, आम लोगों के लिए नहीं है। हर चीज़ का ज़ोन होता है ना, किड्स ज़ोन है, ये तरुण ज़ोन है, ये वयस्क ज़ोन है, ये प्रौढ़ ज़ोन है, वृद्धा हर चीज़ का एक अपना जेनर होता है। तो वो उस पर्पस के लिए बनाया गया था, ये सबके लिए नहीं था कि हर एक व्यक्ति जा रहा है घूमने के लिए। अब जैसे सर अजंता एलोरा हो आप गई या जो हुँ, इनमें सब जैसे बच्चों को लेके जाते हैं सब चीज़, तो ये चीज़ मतलब जो है ये थोड़ा-सा खटकती है कि अगर जैसे बुद्धिज़्म का जो मैंने पढ़ा है या मैंने देखा है, तो उसमें मेन अष्टांगिक मार्ग को फ़ॉलो करना होता है, शील, समाधि, प्रज्ञा करना होता है। वो चीज़ें में फिर ये चीज़ बीच में कहाँ से घुसा दी, किन लोगों ने घुसा दी, वो आपने मेरे को बता दिया कि भई वो सब लोग अलग-अलग होते हैं। लेकिन फिर भी जैसे हम किसी के चीज़ का पालन कर रहे हैं या किसी चीज़ का जैसे ब्रह्मनिज़्म में है, इनको तो क्या बोलते हैं, एक तरीके से लोगों को धोखा देना है या लोगों को चीट करना है। इनका एक ही मकसद है, लोगों को धोखा देना, चीट करना, पाखंड फैलाना। तो ये उसी पद्धति पे चलते हैं, उसी पाथ पे चलते हैं, जितने भी जो देखिए ये ब्रह्मनिज़्म देखिए, आपने जो अजंता एलोरा की बात की ना, वो जी, पहले तो ये बात समझना पड़ेगा कि एक समय था कि आजीवक लोग तो बिना कपड़े घूमते थे, कपड़े कहाँ बिल्कुल पहनते थे घूमते थे आजीवक लोग? सब। तो वो भी तो जाते थे, आज भी बहुत सारे दिगंबर लोग हैं, जाते हैं, जी, वैसे ही रहते हैं। तो पहले भी था, तो लोगों को भारतीय कल्चर में ये एक्सेप्ट था। आज जो आपके नज़रों पे जो चढ़ा हुआ है, ये मुस्लिमों का चढ़ाया हुआ पट्टी है ना। मुस्लिम्स को बुर्का पहनाने की आदत थी, उन्होंने आपको बुर्का पहना दिया, तो बुर्का से हट के आप चेहरे तक पहुँचे हैं, चेहरे और पाँव तक पहुँचे हैं, स्कर्ट तक पहुँचे हैं। लेकिन भारत का कल्चर उस समय डिफरेंट था, वो चीज़ें कॉमन थी, किसी को पता वो नहीं था, समाज को स्वीकार्य था, दिगंबर, आजीवक सब स्वीकार्य थे। तो उस समय उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता था, ये उसी तरह से है जैसे गाय, भैंस, बैल, जीव-जंतु कौन-सा कपड़ा पहना हुआ है भई, सबको तो सब लोग देख ही रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ये बात सही है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन वो कई कलाकृतियाँ ऐसी इस टाइप की है ना जो भई जैसे किसी को बच्चे को ले गए या किसी को वो ले गए, तो वो विचलित करती हैं, तो वो भई ये कैसे है? लेकिन ये इसमें भी वो आपको पता है इस चीज़ का, वो इसमें भी जेनर आपको है। पता है कि ब्राह्मण ब्राह्मण कब्ज़ा करके बैठे नहीं, हैं उन जगहों पे भी। तो इनका काम क्या है? इनका बस चले तो ये पेड़-पौधा कोई टट्टी कर दे, उसके ऊपर कुछ रख दे तो वहाँ पे पहुँच जाएँगे, उसको बेच डालेंगे। ये नहीं ला सर भैया चून दे दे, यहाँ पे कोई देवी-देवता है, वो भी बेच देंगे। ये तो इनका काम है, ब्राह्मण जो है वो इनका हमेशा से ये काम रहा है सर कि इनको तो कब्ज़ा करना है। इनको आपको ये चीज़ में अब कब्ज़ा मैं नहीं, आप उनको बस चून चाहिए, चून के लिए ये कोई भी धंधा अपना लेंगे, इनको बेचना आता है। सर इनको चून नहीं, अब बात ज़मीनों पे चली गई, अब बात बहुत हुँ, हुँ, ऊपर चलेगी। चून तो बहुत छोटी चीज़ है, चून पहले तो इनको रोटी नहीं, नहीं, चून तो बहुत छोटी चीज़ देखिए हो गई। नहीं, चून लेने का मतलब उसमें सारा इन्वॉल्वड आ गया ना। चून लेने का हाँ, मतलब हाँ, हो हाँ। गया कि वो जगह ज़मीन तो बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। भारत में जितने मंदिर है इस समय सब अवैध हैं, एक भी लीगल मंदिर बिल्कुल, नहीं है इनका। बिल्कुल ये सही सब बात है सर। बहुजनों की धरती पर बनाए हुए, बहुजनों के खून पसीने की
पूंजी से बनाए हुए कब्जा करके उनका मारे हैं ये उस पर कब्जा किए आपको हुए मैं हैं। बताऊं सर, केदारनाथ या जितने भी टेम्पल थे ना पहले, इनमें 8वीं शताब्दी में जब हम सर्च करते थे या हम कहीं वेबसाइट पे देखते थे तो उसमें साफ हम्म साफ लिखा आता था कि भाई ये पहले बुद्धिज्म का था, साफ साफ। अब इन्होंने, इनके हम्म। हाथ में कुछ पावर आई है या कुछ क्या आया है तो अब वो बदल दिया इन्होंने। तो अब वो वहां पे क्या आता है कि भाई दिस इज नॉट, मतलब इसका बुद्धिज्म से कोई लेना देना नहीं है। तो अब इन्होंने वो शायद वो उस वेबसाइट्स पे या इसमें वो बदलवा दिया है, नहीं तो एक्चुअल में तो जो भी चीजें बनी हुई है वो बुद्धिस्ट कल्चर की बनी हुई है। वो चीज अगर कोई आदमी पढ़ेगा लिखेगा या इनकी जो ये फालतू की किताबें पढ़ेगा तो उससे भी समझ में आ जाएगी। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई मेरे माध्यम से अगर कोई सुनना चाहता है तो मैं गांव में पढ़ा बड़ा था, तो हमारे यहाँ सारे आसपास में ये ब्राह्मण कैटेगरी लोग थे, हैं, अब भी हैं। अब तो चलो बात अलग हो गई, लेकिन ये पता है क्या करते थे, इनके अंदर एक जो लस्ट वाली चीज थी, ये कई बार क्या करते थे कि हमने जो है वो किसी, मतलब मैं सॉरी अगर मैं ऐसी वर्डिंग यूज कर रहा हूं, तो कि हमने किसी भैंस के साथ सेक्स कर लिया, हमने किसी गाय के साथ सेक्स कर लिया, हमने किसी जानवर के साथ सेक्स कर लिया, हमने किसी कुतिया के साथ सेक्स कर लिया। तो ये मेरे को, जब मैं छोटा था तो मेरे को समझ में नहीं आती थी, लेकिन हम कभी, शुक्र है मतलब ईश्वर क्या, कोई भी रैशनल है तो भाई हमने जो है इस चीजों को, पढ़े लिखे हो गए, थोड़े अच्छे घर से हो गए, तो हम इन चक्करों में नहीं फंसे। लेकिन ये लोग जो है ये करते थे, ऐसी बातें करते थे जैसे हम शुरू में गाँव में रहे। तो मैंने जब बाद में देखा कि अच्छा ये कहाँ से आ रही है ये चीजें, क्योंकि इनकी किताबों में लिखा हुआ है, सही। ये चीजें इनकी किताबों में लिखी हुई हैं। जब ये कि हमारा तो बाप भी करता था, हमारा तो दादा भी करता था, हमारे तो ये भी, तो मतलब ये चीजें इनकी किताबों में लिखी हैं, क्योंकि उनमें गंदगी के अलावा मुझे तो नहीं लगता कुछ लिखा हुआ है। जब उन किताबों को कहीं कहीं से हम पढ़ते हैं तो उनमें कहीं कहीं उनमें मतलब वो अश्लील किताबें लगती हैं, किसी किसी जगह पे, बहुत सही जगह पे ये अश्लील किताबें हैं। तो वहां ये फालतू की चीजें लिख करके, अपने वेद पुराणों में लिख करके, और ये उस चीज का, अच्छा इन्होंने क्या है उसमें, कोई मुझे तो नहीं लगता कुछ अच्छी चीज होगी या नहीं होगी, लेकिन ये क्या करते थे कि उन चीजों को लेकर के, कहीं इन्होंने पढ़ लिया होगा, वैसे तो ये पढ़े लिखे तो होते नहीं है, लेकिन वो पढ़ करके और वो चीजें करते थे। तो जब हमें समझ में आया बाद में, जब हमने पढ़ी कि भाई ये तो इनका यहाँ से निकला हुआ है। पराशर स्मृति में बड़े डिटेल्स में लिखा है इन्होंने, क्या क्या कितना दिन व्रत करना है, ये करने के बाद से कितना दिन व्रत करना है। आप तो हाँ ब्राह्मण हाँ, है ना, आप ही के तो पुरखों ने लिखा है ना ये सब बातें। जो चीज गंदगी है, जो गंदगी है तो उसका तो अपोज करना पड़ेगा ना। ब्राह्मण ब्राह्मण कुछ नहीं होता, ये सब बनाई हुई चीजें हैं। इन लोगों ने क्या किया है, नहीं अपने आप को ऊपर उठाने के वो लिए। तो ठीक है, लेकिन आप हाँ, हिमांशु शर्मा आप हैं तो ब्राह्मण ही ना, ब्राह्मण ही परिवार से है ना। अब सर परिवार की तो छोड़ो, परिवार तो मेरा फिर भी चलो ठीक है, आर्य समाज को मानता है मेरा परिवार तो सारा, लेकिन आर्य आर्य समाज का भी समाजी मैंने बन गए देखा है, हैं। आर्य समाजी बन गए सर। वो लेकिन मैं नहीं, आसमान से गिरे खजूर पे लटके। ये सब आर्य समाजी बन गए। ये इन्होंने क्या कि मूर्ति पूजा नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो जो दयानंद हम्म सरस्वती ने जो बात कर दी तो वो उस हम्म ऊपर चल पड़े, जो मेरा भी पूरा परिवार है तो ये भी उनके ऊपर हम्म। चल पड़े कि चलो ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अभी भी जो है वो दिक्कतें हैं इनके अंदर रहती है, समझ अभी नहीं भी ये पाते। सबको ब्राह्मण कर्म से सबको ब्राह्मण बनाते फिरते हैं, है ना। कर्म से नहीं, नहीं हम उच्च, यार हायर क्लास, हाँ हाँ, सो आर्य कॉल्ड है। हायर क्लास। आर्य है। हम हाँ आर्य, हम आर्य है। आर्य हैं हम ये। कर्म से ब्राह्मण होता है, बस शादी विवाह के समय जाति देखने लगते हैं। हाँ, शादी विवाह के टाइम में अगर समाज में, अरे ये समाज में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हम्म ऐसे नहीं होगा। हाँ ठीक है, तो हम्म मंदिर में आओ, प्रधान बनो, ये करो वो करो, वो सब चीज करो, लेकिन हाँ शादी विवाह की बात। अच्छा मैं आपको शादी विवाह की बात बताता हूँ सर, आप ये कहोगे हम्म मैंने जो है वो ऐसी कास्ट में शादी की हुई। मैं शादीशुदा हूँ और मेरी वाइफ बहुत हम्म अच्छी है, हमारी 6 साल शादी हो गई और अभी तो घर गई हुई है वो, लेकिन मैंने ऐसी समाज में शादी की हुई है। हालांकि इस चीज से लेकर के बहुत समाज जो है वो मेरे से अलग हो गया, साइड में हो गया, लेकिन मैंने की हुई है और ये मैं आपको पूरा सोशल मीडिया के ऊपर बता रहा हूँ। हाँ, तो काहे अलग काहे तो हो गए ये लोग, बाकी लोग घर परिवार वाले अलग काहे हो गए। अलग का मतलब सर कि भाई ये दूसरी जाति से लिया या ऐसी दूसरी जाति समाज से शादी कर लिया ली। या, लेकिन मैं इन चीजों को हम्म पहले से ही नहीं मानता सर, क्योंकि एक्चुअली मैंने सब चीजें पढ़ी हुई हैं शुरू से ही। मैं 10 साल से विपස්සना कर रहा हूँ, तो ये जो हम्म। है ना अलग ही सीन बना दिया कि भाई समाज में क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया, मतलब ये क्या हो अगर गया। अगर कोई सही कदम रख रहा है तो उसकी पकड़ कर टांग खींचते भी हैं ये। ना खुद रानी सही सर होना मेरी है हर और ना जगह, दूसरों को मेरी आगे बढ़। मेरे मेरे रोटी दाना पानी पे इन्होंने वो कर दिया, मतलब कि कहीं भी इसका काम नहीं बनना चाहिए, अच्छा। दुखी होना चाहिए कि भाई इसको हम्म जो है कहीं भी इस
इसको बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, तो इसको जितना हो सके पीछे करो, इसको तो हर जगह काट दो। तो ऐसा मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मेरे खुद के चचा मम्मी वगैरह तो साथ हैं, लेकिन जो खुद के चचा ताऊ और ये जो समाज अपने आप में बनता है, इन्होंने मेरे को बिल्कुल एकदम हर जगह जहाँ भी मेरे कोई काम बनते हो, क्योंकि आपको पता है कि जब रहते हैं साथ में तो आस-पास में पता रहती है, या कहीं भी हम कोई काम कर रहे हैं तो उसका पता रहता है, तो वहाँ पे काट देते हैं लोग। तो सब जुड़े हुए हैं ना, पूरा भारत का सारा ब्राह्मण एक जगह दूसरे जगह हर जगह जुड़ा हुआ है। हाँ, तो मैं आपको यही अब इसलिए मैंने आपको बताया ये बात कि मैंने एसटी हम्म, समाज में शादी की हुई है, दिल्ली से हैं, वो गौतम लगाते हैं पीछे, और 6 साल हो गए और हम्म, हमारी शादी बहुत अच्छी चल रही है और हम बहुत अच्छे हम्म, से रहते हैं दोनों। और हमारे बीच में कोई सुन रहा हो तो यही बता देता हूँ, हमारे बीच में बहुत प्यार है, दोनों एक दूसरे का मरते दम तक साथ देंगे और अभी भी देते हैं। 6 साल हो गए और आगे भी जिंदगी भर देंगे जब तक जिएंगे। तो ये कोई सुन रहा है तो बिल्कुल मैं उनको बताऊंगा, बिल्कुल वो सुनने की ये बात। और ठीक है जितनी हिमांशु शर्मा। जी, थैंक यू।